क्या आप लोग भी ज़्यादातर बदतमीज़ी से ही बात करते हैं और बात बात पे गालियाँ देते हैं? तो आज की कहानी सुनने के बाद आप गाली निकालने से पहले 100 बार सोचोगे। ये कहानी है बहरमपुर के दो भाइयों की, शुभम और राकेश। शुभम जो 12 साल का था वो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझता था और राकेश उसका बड़ा भाई था, वो थोड़ा सा समझदार था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा गालियां देता था, खासकर तब जब उसका छोटा भाई शुभम कोई ऐसी शरारत करता था जिससे सबको परेशानी होती थी। शुभम और राकेश के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तो वो दोनों अपनी दादी के घर पे आए हुए थे। तो एक दिन उनकी दादी के घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। ये बात शुभम को पता चल गई और शुभम इतना शरारती था कि वो जल्दी से अपनी दादी के घर के गेस्ट रूम में जाता है और वहां पर एक अश्लील सा कार्टून बना देता है, जो कि आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल के बाथरूम में बनाया होगा। और वो ये कार्टून एक परमानेंट मार्कर से बनाता है। और जब शुभम ये हरकत कर रहा होता है तभी उसका बड़ा भाई राकेश उस कमरे में आ जाता है और जैसे ही वो उस अश्लील कार्टून को देखता है तो वो शुभम को डांटने लग जाता है। वो कहता है कि क्या बोला था हमारे मम्मी पापा ने कि हमारी दादी बहुत ज्यादा धार्मिक है, उनके सामने गाली भी नहीं देनी है और ना ही कोई ऐसी हरकत करनी है जिससे उनका दिल दुखे। तो शुभम कहता है कि दादी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसके बाद शुभम उस अश्लील कार्टून के अपने फोन में फोटो खींच लेता है और फोटो खींचने के बाद वो उस कार्टून के ऊपर एक कैलेंडर टांग देता है जिसके ऊपर एक मंदिर की फोटो थी। इसके बाद राकेश उसे बहुत ज्यादा डांटता है और गालियां देने लग जाता है। तभी उन दोनों को गेस्ट रूम के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। वो दोनों भाई पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर दादी खड़ी है। वो दोनों दादी को देखते हैं और दादी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने दादी का दिल दुखाया है। और दादी उन्हें कहती है कि मैं तो ये देखने आई थी कि मेरे पोते सो रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो गालियां निकाली जा रही हैं। तो दोनों भाई लड़ने लगते हैं कि इसने पहले शुरू किया, इसने पहले शुरू किया। और जो राकेश होता है वो चिढ़कर दादी को वो अश्लील पेंटिंग दिखा देता है। दादी का चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने उनकी आत्मा ही उनसे खींच ली हो। उस पेंटिंग को देखने के बाद दादी का चेहरा और ज्यादा उतर जाता है। वो बस इतना कहती है कि तुम दोनों भाइयों को शुद्धिकरण की जरूरत है और वो दोनों भाइयों को कान से पकड़कर नीचे तहखाने में ले जाती है। जैसे ही दादी उन्हें तहखाने में लेकर जाती है तो दोनों भाई देखते हैं कि वहाँ पर 2 कुर्सियां पड़ी है और दोनों कुर्सियों के बीच में एक टेबल पड़ा है और दादी दोनों भाइयों को उन कुर्सियों पर बैठने के लिए बोलती है। उसके बाद दादी तहखाने में पड़ी एक अलमारी के पास जाती है और उस अलमारी में से एक काले रंग का बोर्ड निकालती है। दादी कहती है कि ये एक बोर्ड गेम है, लेकिन उस बोर्ड के ऊपर ना तो कुछ लिखा था, ना उस गेम का नाम लिखा था और ना ही कोई इंस्ट्रक्शंस थे कि इस गेम को कैसे खेलना है। बस उसके ऊपर एक काले रंग का पत्थर पड़ा हुआ था। दादी उस बोर्ड गेम को दोनों भाइयों के बीच पड़े उस टेबल के ऊपर रख देती है और दादी कहती है कि दोनों भाई इस काले पत्थर को हाथ लगाओ। और जैसे ही दोनों भाई उस काले पत्थर को हाथ लगाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो काला पत्थर उनकी हथेली से चिपक गया है। और दादी बस इतना कहती है कि जब तक तुम इस खेल को हराओगे नहीं तब तक तुम दोनों इस तहखाने से बाहर नहीं निकल सकते। इतना कहकर दादी तहखाने से बाहर चली जाती है और बाहर से कुंडी लगा देती है। शुभम ने कहा कि लगता है कि इस पत्थर के ऊपर ग्लू लगा है जिसकी वजह से ये हमारी हथेलियों में चिपक गया है। लेकिन तभी उस पत्थर के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आती है और फिर उस पत्थर में से एक राक्षस निकलता है जिसका पूरा शरीर हड्डियों से बना हुआ था और उसके शरीर पर जो मांस था वो किसी जगह पर था और किसी जगह पर नहीं था। दोनों भाई उस राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जैसे ही वो राक्षस बाहर आता है वो उस बोर्ड गेम के पासे उठा लेता है और कहता है, हरामखोरो, अब मैं जीतूंगा ये खेल और तुम दोनों जाओगे नरक में। दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो दोनों इतना डर जाते हैं कि वो दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें ये पता चल गया था कि ये बस एक खेल नहीं है, ये कुछ और ही है। लेकिन राकेश ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा
कि याद करो दादी ने क्या कहा था, हम दोनों यहाँ से तभी बच सकते हैं जब हम इस खेल को हरा देंगे। और वो राक्षस ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो दोनों भाइयों की बदतमीजी और गालियां देने के तरीके से पैदा हुआ हो। दोनों भाई डर से जमकर वहीं खड़े रहे और बस उस राक्षस को पासे फेंकते हुए देखते रहे। लेकिन तभी राकेश कहता है, क्या हम भी इस गेम को खेल सकते हैं? तो वो राक्षस बड़ी बदतमीजी से कहता है, हाँ हाँ, खेल सकते हो। अपने बाप को भी बुला लो, उसको भी हरा दूंगा, तेरे बाप को भी नर्क भेजूंगा। लेकिन वो राक्षस उन्हें पासे नहीं दे रहा था। और इस बार जब उस राक्षस ने पासे फेंके तो राकेश ने जल्दी से उठा लिए। उसके बाद वो राक्षस दोनों भाइयों को गालियां निकालने लगता है और एक झटके से ही शुभम के ऊपर आकर बैठ जाता है और शुभम का गला दबाने लगता है। और वो राक्षस अब शुभम के ऊपर था और शुभम का गला दबा रहा था। शुभम चिल्लाने लगता है, भाई मुझे बचाओ। और तभी राकेश इधर उधर देखता है तो उसे वहां पर एक क्रिकेट का बैट पड़ा हुआ दिखता है। राकेश उस बैट को उठाता है और जल्दी से उस राक्षस के सर पे जोर से मारता है। वो राक्षस चिल्लाने लगता है और दोनों भाई उस राक्षस के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको तब तक मारते हैं जब तक कि वो खत्म नहीं हो गया। दोनों भाई उसके सर को इतना कुचलते हैं कि उस राक्षस के सर का कचूम्बर बन जाता है और वो राक्षस वापस उस पत्थर में चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों भाई उस बोर्ड गेम को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही वो दोनों भाई आखिरी राउंड खेलते हैं तो उन्हें आवाज आती है कि बेसमेंट के दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई है। शुभम और राकेश ये गेम जीत चुके थे और वो दोनों जल्दी से तहखाने से बाहर निकल जाते हैं। तहखाने से बाहर निकलने के बाद वो अपनी दादी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि दादी तो सो रही है। दादी को सोता हुआ देखकर दोनों भाई भी सोने के लिए चले जाते हैं। और जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो दादी उन्हें ब्रेकफास्ट पे बुलाती है। वो दोनों दादी को सारी बात बताते हैं। दादी बस इतना कहती है कि तुम दोनों ने कोई सपना देखा होगा। आजकल के बच्चे भी ना बहुत अजीब अजीब सपने देखते हैं। और तभी राकेश के हाथ से एक चम्मच नीचे गिर जाता है और राकेश जो हमेशा गाली देकर बात करता था वो कहता है, दत्त तेरी की, ये चम्मच कैसे नीचे गिर गया। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने कभी भी किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं की और उनके लाख कोशिश करने के बाद भी उनके मुंह से कोई गाली नहीं निकलती थी। लेकिन उस दिन के बाद दोनों भाई कभी गाली नहीं दे पाए, जैसे उन दोनों भाइयों की जुबान गाली देने में उनका साथ ही नहीं देती थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक याद रखना कि किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करनी है और ना ही किसी को गाली देनी है, नहीं तो दादी का ये खेल आपको भी खेलना पड़ सकता है।